स्वागत है आपके अपने चैनल पी क्लासेस में। जैसा कि मैंने आपको बताया था एसएससी CHSL 2024 की टीयर 2 की जो मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ और अटेम्प्ट बेस्ड जो एनालिसिस की बात की थी उसमें सॉरी डिले हो गया क्योंकि ऑफिस भी रहता है। इसके बाद बहुत सी चीज़ें करनी होती है, तो इसके बाद आज मैं सैटरडे को फ्री था तो आज मैंने पूरा डाटा जो मेरे पास अवेलेबल था उसके हिसाब से मैंने डाटा बताया है कि आपके अटेम्प्ट बेस में मैथ का कितना अटेम्प्ट है, सेफ है, इंग्लिश का कितना है, जीएस का कितना, रीजनिंग का कितना, स्पेसिफिक कंप्यूटर का आपका कितना है, इन सब पे बात करेंगे। कंप्यूटर में आपका सेव अटेम्प्ट्स कितना है। थोड़ा सा जुकाम है तो उसको थोड़ा कॉपरेट कीजिएगा, ठीक है। आंसर की लिंक जैसे आपकी आ चुकी है लेकिन आपकी जनरेट नहीं है, तो जनरेट कब होगा। और एसएससी CGL का भी आपका प्री का रिजल्ट आने वाला है, तो ये दोनों चीज़ें रिजल्ट और आंसर की क्या एक साथ आ जाएंगे ये भी मैं आपको बताने वाला। तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक होने रही है, तो आपको जैसे थोड़ा सा आपको एनालिसिस हो जाएगा। जब आंसर की आएगी उसके बाद जो एनालिसिस होगा वो परफेक्ट एनालिसिस होगा, उसके हिसाब से आप कट ऑफ एग्जैक्टली प्रेडिक्ट हो सकते हैं, लेकिन अभी आसपास रह सकते हैं। कट ऑफ अभी देख लीजिए आप क्या होने वाला है इस वीडियो में, ठीक है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए टोटल हमारे पास जो स्टूडेंट मिले हमको, वो स्टूडेंट मिले हमको 1256, ठीक है। 1256 स्टूडेंट्स का हमें डाटा मिला है। जो मैंने वीडियो बनाई थी पिछली, आप देखेंगे 3 दिन पहले, तो जिस दिन आपका रिजल्ट हुआ था उस दिन मैंने वीडियो बनाई, तो उसमें 1256 लोगों ने अब तक फॉर्म फिल कर दिया था, जो यानी कि फ्राइडे नाइट तक, क्योंकि फ्राइडे नाइट को मैंने उसको कंपाइलेशन कर दिया था। लैपटॉप पे बनाना था चाहिए था, लेकिन लैपटॉप किसी वजह से इंटरप्टेड हो गया, उसको चीज़ प्रॉब्लम आ गई उसमें, तो इसलिए लैपटॉप पर नहीं बन पाया, इसलिए इस पर नॉर्मल वे में हम बना रहे हैं, ठीक है। जिसमें UR के कैंडिडेट हैं 571, OBC के 243 लोगों ने डाटा फिल किया, EWS ने 209, SC के 113 और ST के 94। इसके अलावा अगर बात करूं यहाँ पर OH के 7 हॉरिजेंटल कैटेगरी में, VH के 8 लोगों ने फॉर्म भरा और HH के 7 लोगों ने फॉर्म फिल किया मेरा, और अदर PWD में 1 और ESM में 3 लोगों ने फॉर्म फिल किया। तो इस कैटेगरी में ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता, लेकिन उनके बेस पर मैं बता सकता हूँ कि हाँ आपके लिए क्या सेफ रहने वाला है, ठीक है। हम ओवरऑल बताने वाले हैं, तो उस हिसाब से आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो इतना आपने देख लिया। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, तो हम इस पे आपको बताएंगे। देखिए कि अटेम्प्ट बेस पे आपका कितना कितना सेफ स्कोर रहने वाला है। देखिए मैं अगर एवरेज अटेम्प्ट्स की बात करूँ जो हमने देखा है, तो वो एवरेज अटेम्प्ट जो आपका यहाँ पर मुझे मिला है वो मिला है 112 आपका यहाँ पर मुझे एवरेज अटेम्प्ट मिला है। देखो ये डिफर कर सकता है क्योंकि ये एवरेज अटेम्प्ट है और नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स का डाटा है वो कम है, तो एवरेज थोड़ा सा हाई है। एवरेज हाई इसलिए है क्योंकि डाटा हमारे पास कम है, डाटा कम स्टूडेंट का, इसलिए एवरेज हाई है। इसी वजह से ये के जो आपको दिख रहा है, इसलिए ये आपको ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। तो इसलिए इस बात का मत सोचिए कि ये बहुत बड़ा एवरेज बहुत ज़्यादा है, 120 इतना इतना इतना। तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि 120 क्वेश्चन में से मानता हूँ कि 112 ही अटैम्प्ट होते हैं। इसमें एक्यूरेसी लेवल भी आपका है, जिसमें 88 से 95 के बीच में एक्यूरेसी जो एवरेज निकला है, लगभग अधिकतर लोगों ने इतना ही दिया इस हिसाब से। अब हम बात करते हैं मैथ में एवरेज अटैम्प्ट्स कितने रहे और आपके रीजनिंग में कितने हैं, इंग्लिश में कितने हैं, जनरल अवेयरनेस, और इम्पॉर्टेंट है कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट रोल है कंप्यूटर। आपके यहाँ कुछ भी हो, अगर कंप्यूटर में आप पास नहीं होते तो आपकी पूरी मेहनत बर्बाद है। और जितने का डाटा है उसमें से अभी तक मैंने किसी का ये नहीं दिखाया है, क्योंकि स्किल टेस्ट सभी ने पास किया। जितना मेरे पास डाटा अवेलेबल है सभी ने एस का टिक लगाया उसमें स्किल टेस्ट में, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं आपकी मैथ की। तो मैथ में एवरेज अटैम्प्ट जो लोगों ने किए हैं वो 28 बताए हैं। एवरेज अटैम्प्ट है, ये वेरिएबल है क्योंकि कैंडिडेट के हिसाब से वेरिएबल हो, लेकिन एवरेज में आपका 28 है। इसके बाद अगर रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग में ये 29 बताया है, 29, ठीक है। रीजनिंग में 29 एवरेज क्वेश्चन बताए हैं। और इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश में 39 है। इंग्लिश का ज़्यादा लग रहा है क्योंकि इंग्लिश में लोग छोड़ते नहीं हैं, तो 39 कुछ पॉइंट्स में था, 39 ये आया आपका, ठीक है। तो ये 39 आपका हो गया। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है जनरल अवेयरनेस है। जनरल अवेयरनेस का जो आपका यहाँ पर एवरेज अटैम्प्ट है वो 16 है। ये मुझे कुछ ज़्यादा अटैम्प्ट लगा, एवरेज 16 निकल गया। मतलब लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से, मतलब हर, अगर एवरेज देखो तो हर व्यक्ति ने, मतलब जो 1256 लोगों में से जितने भी हैं उसमें से सबने 16 अटैम्प्ट किए एवरेज के हिसाब से। लेकिन ऐसा नहीं, किसी ने 9 अटैम्प्ट भी किए हैं, किसी ने 13 अटैम्प्ट किए हैं, किसी ने 12 अटैम्प्ट, किसी ने 20 भी अटैम्प्ट किए हैं। तो इस टाइप से अटेम्प्ट किए गए हैं इसमें भी, ठीक है। अब बात आते हैं, आप कंप्यूटर का सोच रहे हो कि कंप्यूटर में भाई बता दो सर कि कंप्यूटर में कितना
एवरेज अटेम्प्ट गया है। तो कंप्यूटर का जो है एवरेज अटेम्प्ट, आप लोग तैयार हो जाइए। एवरेज अटेम्प्ट जो कंप्यूटर का आया है वो आया है 11 क्वेश्चन आपके एवरेज अटेम्प्ट में आए हैं कंप्यूटर के। और इसमें भी जो 95% तक एक्यूरेसी लोगों ने कहा है, तो मैं इसमें मान सकता हूँ थोड़ा सा और नीचे गिरेंगे तो 90% एक्यूरेसी एवरेज के साथ मैं बात कर रहा हूँ। एवरेज के साथ 90% की एक्यूरेसी में अगर मेंटेन करके रखा तो कंप्यूटर में ठीक नंबर हैं, अगर इतना आता है तो इस हिसाब से। तो ये जो आपको ओवरऑल एवरेज पता चला, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। जो ओवरऑल आपको एवरेज पता चला उससे आपको पता चल गया, देखो 112 है कंप्यूटर में, आपका 11 एवरेज स्कोर आ रहा है ईच कैंडिडेट का। और मैथ की बात करूँ तो 28 है, रीजनिंग की 29 है, इंग्लिश में 39 है, और जीएस में जो है आपका जीए में जो है आपका 16 है। तो ये तो हो गया आपका और एवरेज के हिसाब से। अब आपके लिए सेफ अटैम्प्ट, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाला हूँ, सेफ अटैम्प्ट आपके लिए कितना है, एवरेज को छोड़ दीजिए। एवरेज आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू देने के लिए, मतलब अटैम्प्ट तो ज़्यादा रहते हैं, सब लोग अटैम्प्ट करके आते हैं। तो अब हम बता दें कि आपके लिए सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। ठीक है, सेफ स्कोर की हम बात करते हैं यहाँ पे। अगर सेफ स्कोर की बात करूँ तो यहाँ पे हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हम सेफ स्कोर की बात करेंगे आपके। ठीक है, सेफ स्कोर की बात करेंगे आपके। तो सेफ स्कोर में अगर हम बात करें, देखो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, अगर देखो हम ओवरऑल बता रहे हैं, इसमें कैटेगराइज नहीं कर रहे हैं हम। ठीक है, क्योंकि इसमें कैटेगराइज अगर कर दिए तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, वो डिफरेंस हो जाएगा। और मैं इसमें आपको एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं बताने वाला, क्योंकि वो कट ऑफ बताएंगे आपकी टीयर 1 की टीयर 2 की आंसर की आने के बाद, तो उसमें क्लियरिटी आ जाएगी आपकी। अभी आपको भ्रम में रखूँ तो नहीं, लेकिन हाँ ये बता देता हूँ कि सेफ अटेम्प्ट, अगर आप इतने अटेम्प्ट करके आए हैं, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आप सेफ रहेंगे। और उसी हिसाब से आप, मैं एक जनरल का व्यू दे देता हूँ, आप उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। इसमें मैं आपको हाँ जनरल का व्यू दूंगा, जो मैंने एनालिसिस किया वो जनरल के हिसाब से किया है, तो जनरल का व्यू देता हूँ। तो उस हिसाब से आप अपना सेफ स्कोर आप देख लीजिएगा, तो इस हिसाब से आपका सेफ स्कोर रहेगा। अब देखिए यहाँ पे अगर आपने अटेम्प्ट किए हैं, अगर आपने अटेम्प्ट किए हैं 102 से लेके 102 से लेके 107 के बीच में अगर आपका अटेम्प्ट है और इसमें आपकी 90 प्लस आपकी एक्यूरेसी है, 90% प्लस एक्यूरेसी है, तो आप ये मान के चलिए आप सेफ जोन में रहेंगे। आपका सिलेक्शन, क्योंकि वैकेंसी भी ठीक ठाक है CGSSL में, पिछली बार नहीं थी, इस बार है, तो ऐसे मान के चलिए आपके 90% एक्यूरेसी के साथ अगर आप इतने अटेम्प्ट करके आए हैं, एवरेज अटेम्प्ट कर गए, तो आप मान के चलिएगा आप सेफ स्कोर में रहेंगे, सेफ जोन में रहेंगे। ठीक है, सेफ अटेम्प्ट है आपका, और एक एक्यूरेसी अगर आपको ज़्यादा है तो बहुत बेहतरीन है, अगर कम है तो इतनी ज़रूर होनी चाहिए, तो आपके लिए बहुत बढ़िया सेलिब्रेस होने वाला है। ठीक है, तो ये छोटा सा नॉलेज आपके लिए केवल एक एनालिसिस करके दिया है। अब मैं आपको बता देता हूँ आपकी आंसर की कब आने वाली है। देखिए आंसर की आपकी मंडे को आ जाएगी, मंडे को या तो आंसर की आएगी आपकी। ठीक है, और आपका रिजल्ट CHSL का जो CGL का रिजल्ट है, CGL का, वो आपको ट्यूसडे को आने वाला है। ठीक है, यानी मंगलवार को आने वाला है। मंगलवार को आपका इसका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, और मंडे को आपका इसका आ जाए, सोमवार को मतलब आपके ऐसे समझिए आंसर की आपकी हो सकता है मंडे को आ जाए। तो 2 दिन में ऐसे आप एक नॉर्मल से चीज़ समझिए कि आपका M-T मंडे ट्यूसडे के बीच में आपका रिजल्ट CGL का रिजल्ट आपका, ठीक है ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज में तो ये CGL का आपका रिजल्ट ट्यूसडे तक आ जाएगा, और आपकी मंडे तक आंसर की आने के चांसेस पूरे हैं कि आपको मंडे को आंसर की रिलीज चाहिए, क्योंकि लिंक आपकी हो गई है, एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने को ज़्यादा स्टूडेंट है नहीं, तो एक्टिवेट जल्दी हो जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको अगर पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आंसर की आने के बाद जो एनालिसिस करूँगा वो परफेक्ट करूँगा। आप 2022, 23 और 21, 18, 19 ऐसे एनालिसिस हमारे देख लीजिए, आपको परफेक्ट कट ऑफ का दिख जाएगा। जो एग्जैक्टली कट ऑफ गई थी 2019 में वो मेरी कट ऑफ, 2020 में कट ऑफ गई वो मेरी कट ऑफ, 21 में गई 2000। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ जो पीक क्लास है उस पर भरोसा आप रिलायबल कर सकते हैं, और आगे जो आंसर की आएगी उसका जो कट ऑफ बताऊँगा देख लेना, आप उतना ही कट ऑफ जाने वाला है। CGL के लिए मैंने कोई कट ऑफ प्रोडक्शन नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं एक ओवरव्यू दूंगा। आज नहीं, कल आपको एक CGL पे कट ऑफ का वीडियो आएगा, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।